भाइयों और मेरी बहनों, मेरे काबिल एहतराम खुदा के बंदे, मर्द खुदा, मेरी तरफ से आप सब की मसीह में सलामती। ये कहानी जो पढ़ी है हमने बाइबल मुकद्दस में से, ये कोई नई नहीं है। ये पहले भी हम कई बार सुन चुके हैं। इसके बारे में बचपन से हम सुनते आए हैं बाइबल मुकद्दस में से इस कहानी को, और ये सिलसिला इसी तरह हमारी ज़िंदगी में चलता रहा। तो हम बाइबल मुकद्दस में कलाम मुकद्दस से पढ़ते हैं, यीशु यरूशलेम में गया। यरूशलेम में भीड़ के दरवाजे के पास से, जो अब्रानी भीड़ के दरवाजे के पास से एक हौज है जो अब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है। हालेलुया। जब यीशु जा रहे हैं भेड़ दरवाजे से, इसका मतलब है भेड़ दरवाजा, वहां भेड़ों का कारोबार होता है। लोग भेड़ों को, बकरों को, भरों को वहां से खरीदते और बेचते थे। इसीलिए उस दरवाजे का नाम भेड़ दरवाजा रखा गया था, क्योंकि यरूशलेम जो थी वो 12 दरवाजों में तकसीम है। 12 दरवाजे यरूशलेम के थे। अंदर उसके एक वसीर दीवार थी और दीवार में 12 दरवाजे हैं, जिसके मतलब और नाम अलग अलग हैं। ये नाम जो रखे जाते हैं ये किसी वजह से होते हैं या किसी राज की वजह से होते हैं। कोई ना कोई उस वहां या कारोबार होता है या तो कोई नाम होता है जिस नाम से रखे जाते हैं। इसी तरह जिस तरह के लाहौर है, पुराना कदीम लाहौर, उसके भी 12 दरवाजे हैं, उसके भी नाम है। कोई बता सकता है कि नाम लाहौर के जो पुराने लोग रहते हैं उनको पता है? अगर कोई बता सकता है तो बता दे, वरना मैं कुछ गेट्स के नाम बताऊंगा लाहौर के, जिस तरह के लाहौरी गेट, और एक भाटी गेट, और दूसरा दिल्ली दरवाजा, और इस तरह 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 के नाम है। इसी तरह यरूशलेम जो है वो 12 दरवाजों के अंदर घेरा हुआ है, और जिस दरवाजों से, जिस रस्तों से लोग गुजर कर हैकल में जाते हैं, उन दरवाजों के नाम रखे गए हैं। उन दरवाजों के सारे नाम जो है, उन्हीं दरवाजों में से इस दरवाजे का नाम भेड़ दरवाजा रखा गया है, क्योंकि वहां भेड़ों का कारोबार होता है। दूसरे लफ्जों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वहां एक जानवरों की मंडी है, वहां मंडी में कारोबार किया जाता है, वहां जानवरों को बेचा जाता है, वहां जानवरों को खरीदा जाता है। लोग जब यरूशलेम में वहां से बकरे बर्रे को खरीदते थे तो हैकल में जाकर उसको नजर करते थे। इस वजह से उसका नाम भेड़ दरवाजा रखा गया। जब भेड़ दरवाजे के हम आगे जाते हैं तो आगे लिखा है खुदा उनके कलाम मुकद्दस में, वहां एक हौज है जिसका नाम बैत हस्ता है। बैत हस्ता का मतलब है, इस तरह बैत का मतलब है घर, आप सारे जानते हैं, और हस्ता का मतलब है फजल। इसका मतलब है कि फजल का घर, जहां हर रोज फजल किया जाता है, उसका मतलब है फजल का घर। लिखा है खुदा उनके कलाम मुकद्दस में, हौज के पास से 5 बरामदे हैं, उसके आसपास 5 बरामदे हैं जहां बीमार पड़े हैं, जहां हर तरह के बीमार लोग हैं। जब वहां मरीज इतने हैं, वहां तरह तरह के मरीज हैं। वहां कौन कौन से मरीज हैं हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं। वहां उनमें से बीमार, अंधे, लंगड़े, बसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने का इंतजार करते थे। जब फरिश्ता, लिखा है खुदा उनके कलाम मुकद्दस में, फरिश्ता वहां उतरता है, उतर कर क्या करता है? पानी हिलाता है। इसका मतलब है कि उनको महसूस होता है, उनको मालूम होता है कोई चीज आती है और पानी को हिलाती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां यीशु मसीह गए। जो वहां यीशु मसीह जब जाते हैं तो वहां एक 38 साल का मरीज पड़ा है। वहां वो 38 साल से बीमार पड़ा है, जो पानी के हिलने का इंतजार करता है। लेकिन जब भी वो पानी के पास आता है तो वो कहता है कि मेरे पहुंचते पहुंचते पहले कोई दूसरा उतर जाता है। इसका मतलब है कि वो चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, बल्कि रेंगते रेंगते आता है, जिसकी वजह से देर लग जाती है। उस वजह से पहला जो बंदा है वो पानी में उतर जाता है, और जो पहला
वही शफा पाता है। 38 साल से वो बीमार है, 38 साल से वो उस बरामदा में पड़ा हुआ है। वो यीशु मसीह पूछते उसे हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यीशु मसीह पूछते क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो वो कह रहा है कि ऐ नौजवान, पहले तो उसने यीशु मसीह के मुबारक चेहरे को देखा। जब मुबारक चेहरे को देखा तो यीशु मसीह की उम्र उस वक्त 30 साल थी। यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक जो 30 साल का फरजंद हो जाता है वो मनादी के लायक हो जाता है। इसीलिए यीशु मसीह की वो मनादी शुरू हो गई थी। 31वां साल था यीशु मसीह की मनादी। जब मनादी यीशु मसीह ने शुरू की तो उस वक्त यीशु मसीह की उम्र 30 साल थी। तो वो बीमार कितने साल का था? 38 साल का बीमार था। जब हम उसको अगर महीनों में गिने तो महीने कितने बांधते हैं? 456 महीने बांधते हैं। अगर हम हफ्तों में गिनते हैं उसको तो वो 1824 हफ्ते बांधते हैं। अगर हम दिनों को गिनते हैं तो 12,668 घंटे दिन बांधते हैं। हालेलुया। कितनी देर से वो अज़ियत बर्दाश्त कर रहा है, कितनी देर से वो मुंतजर है, कितनी देर से वो इंतजार कर रहा है तो कोई आए और मुझे पानी में रखे, पानी में ढाले तो मैं क्या करूंगा? शिफा पा जाऊंगा। यीशु मसीह को कहता है कि ऐ नौजवान, वो देख रहा है, वो हैरान हो रहा है कि ये नौजवान तो 30 साल का है, मेरी बीमारी तो 38 साल की है, ये नौजवान है, ये क्या सोच रहा है दिल में? ये कौन है? इसको किसने भेजा है? तो यीशु मसीह पूछ रहे हैं क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो कह रहा है ऐ नौजवान, मैंने इतनी ट्राइज की है, मैंने जाने की ट्राइज की है। जब मेरे पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा उतर जाता है तो मेरे कोई पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे पानी के पास लेके जाए जहां मुझे शिफा मिले। हालेलुया। जहां क्या मुझे शिफा मिले, मेरे पास कोई नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो मुझे उसके पास लेके जाए। तो वो कह रहा है कि मेरी उम्र 38 साल, ये नौजवान 30 साल का है, उसको पता नहीं है ये कौन है, क्योंकि वो यीशु मसीह को क्या करता है? जानता ही नहीं है। वो तो एक बीमार है, लेकिन उसको 38 साल हो गए हैं तो वो बरामदा में रहा। बरामदा में 38 साल बहुत अरसा होता है। आज हम तंग आ जाते हैं अगर हम चंद दिन, चंद महीने, चंद हफ्ते चारपाई पर पड़े रहे तो हम अपने आप से तंग आ जाते हैं। उसकी हिम्मत देखिए, तो वो 38 साल पर वो बरामदे में बैठा है, उसने ना कोई त्योहार मनाया है, ना कोई खुशी मनाई है, ना उसके कोई पास है वो जो उसको लेके जाए ताकि वो शिफा पाए। हालेलुया। रेंगते रेंगते जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपाहिज है। इसका मतलब है कुछ उसके जिस्म का एक अज़ा होगा जो हरकत करता, जिसके वसीला से वो रेंगता जाता है, और रेंगते जाते तो वो जब पहुंचता है तो उससे पहले कोई उतर जाता है। वो यीशु मसीह से कह रहा है मेरे पास कोई नहीं है कुछ वो जो मुझे ले जाए। यीशु मसीह से वो कह रहा है, यीशु मसीह फरमा रहे हैं क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो कह रहा है कि मैं तो 38 साल से यहाँ पढ़ा हूँ और 38 साल से ट्राइज कर रहा हूँ। 38 साल से ट्राइज, जब हम दिनों का हिसाब लगाते हैं तो दिन कितने बांधते हैं? 12,668 दिन बांधते हैं। तो सोचे उसने कितनी ट्राइज की होंगी? 12,600 ट्राइज की होंगी। वो उसने ट्राई की, कोशिशें की जाने की, लेकिन वो शिफा ना पा सका। हालेलुया। यीशु मसीह अब उसके पास आए हैं। वो कह रहा है ये तो छोटा सा, बीमारी मेरी लंबी है, 38 साल का मैं हूँ, 12,000 मेरी उम्र 38 साल है, इसकी उम्र 30 साल है, ये कौन है? इसको किसने भेजा है? वो यीशु मसीह को पूछ रहा है ऐ नौजवान, तुझे किसने भेजा है? तू कौन है? क्या तू शाफी है जो मुझे शिफा देने आया है? मैं पूछ रहा हूँ कि तू शाफी है मुझे शिफा दे? तेरी उम्र थोड़ी है, मेरी बीमारी लंबी है, मैं 38 साल से यहाँ पर हूँ और मैं कितने दिन से ट्राई कर रहा हूँ। 12,668 मुझे दिन हो गए हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन शिफा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो जानता नहीं है कि ये शाफी कौन है। ये वो शाफी है जो आसमान से उतरा है, जो वो कहता है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। ये वो शाफी है जो कहता है कि मैं अव्वल हूँ
आखिर हूं, मैं इब्तिदा हूं, मैं इंतहा हूं। ये वो शाफी है जिसके सामने जब ये तख्त पर बैठता है तो 24 बुजुर्ग अपने सर का ताज वो उठाकर उसके कदमों में रख देते हैं और उसके कदमों में सजदा रेज हो जाते हैं, ऊंधे मुंह गिर जाते हैं और कहते हैं इज्जत जलाल बुजुर्गी के लायक बर्रा ज़िबा किया हुआ। हालेलुया। ये वो शाफी है, लेकिन वो जानता नहीं है कि ये कौन सा शाफी है। उसे पता ही नहीं है क्योंकि उसने यीशु मसीह को देखा ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। हालेलुया। ये वो शाफी है जिसके कहने से फरिश्ते उसके आगे सजदा रेज हो जाते हैं। ये वो शाफी है, उसको पता नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि ये वो शाफी है जिसके सामने फरिश्ते अपने आप को, अपने चेहरे को अपने परों से ढांप लेते हैं, अपने बाजुओं को अपने परों से ढांप लेते हैं, उसका जलाल बर्दाश्त नहीं करते। ये वो शाफी है। और जो जब फरिश्ते अपने परों को, अपने परों से अपने चेहरे को और अपने बाजुओं को, अपने पूरे बदन को ढांप लेते हैं तो सारे के सारे करोबीन, सारे सरोफीन, सारे फरिश्ते यीशु मसीह के आगे सजदा रेज हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका जलाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं तेरे पास कोई नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं बीमारी की हालत में हूँ, 38 साल मुझे हो गए हैं कि मैं बीमार हूँ। जब देखिए हम इंसान होते हुए जब हमारे दरमियान बीमारी आ जाती है, जब मियाँ बीवी के दरमियान बीमारी आ जाती है, जब बच्चों के दरमियान बीमारी आ जाती है, तो उस वक्त इंसान की औकात का पता चल जाता है, इंसान की अहमियत का पता चल जाता है। जब बीमारी आ जाती है तो उसी वक्त सब छोड़ जाते हैं। इसी तरह इसको भी सारे छोड़ के ये यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, मुझे मेरी बीवी भी छोड़ गई है, मेरी माँ भी छोड़ गई है, मेरे बच्चे भी छोड़ गए हैं। जो दूसरों के अजीज उनके पास होते हैं, जब पानी हिलता है, फरिश्ता उतरता है, पानी हिलाता है तो उनको ले जाते हैं और पानी में उतारते हैं तो वो शिफा पा जाते हैं। लेकिन मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे लेके जाए ताकि मैं शिफा पाऊं। हालेलुया। बीमारी के वक्त सब छोड़ जाते हैं, लेकिन खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरी माँ तुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, तेरा बाप तुझे छोड़ जाए तो छोड़ जाए, लेकिन मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे तन्हा ना छोड़ूंगा। क्यों ना छोड़ूंगा? खुदा का वादा है, खुदावंद वादों का सच्चा रब है। उसने जब बीमारी आती है तो लोग छोड़ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि हम लोगों में, हम इंसान हैं, इंसानी तौर पर हम ये सोच लेते हैं अगर कोई ज्यादा बीमार हो जाए, अगर कोई ज्यादा तंगी में आ जाए तो हम क्या कहते हैं, पादरी साहब इसके लिए दुआ करें कि खुदावंद अपनी मर्जी पूरी करे। इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? इसका मतलब क्या है? खत्म हो जाए। वेरी गुड। खुदावंद आपको बरकत दे। अंकल के लिए तालियां बहुत ज्यादा। हम वाज़ा लफ्जों में नहीं कहते कि पादरी साहब दुआ करे कि ये मर जाए। हम कहते हैं दुआ करे कि खुदावंद अपनी मर्जी पूरी हो, क्योंकि हम बीमारी से तंग नहीं आते, हम पैसे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कहते हैं इसने तो मर जाना है, क्यों पैसे लगानी। ऐसे ही है। इसी तरह बीमारी आई तो उससे भी सारे छोड़ गए, उसके भाई भी छोड़ गए, उसकी बहनें भी छोड़ गई, उसकी बीवी भी छोड़ गई और बच्चे भी छोड़ गए, माँ बाप भी छोड़ गया। लेकिन मेरा खुदा कहता है मैं तुझे तन्हा हरगिज ना छोड़ूंगा। हालेलुया। उसको पता ये नहीं है कि जिसको ये खुदावंद यीशु मसीह हुक्म देते हैं कि फरिश्ता जिसके हुक्म से आता है वो पानी हिलाता है, उसको पता ही नहीं है तो जो फरिश्ते को भेजने वाला है वो खुद मेरे पास खड़ा है। अगर उसको समझ होती तो मेरे आका के जलाल को देखते हुए, मेरे आका के मुबारक चेहरे को देखते हुए वो शिफा पा जाता। हालेलुया। क्योंकि मेरे खुदा के
चेहरे में इतना जलाल है, फरिश्ते उसका जलाल बर्दाश्त नहीं कर सकते, फरिश्ते उसका नूर बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने चेहरे को ढांप लेते हैं। क्यों ढांप लेते हैं? क्योंकि वो नूरानी चेहरा है, उसका नूर कोई देख नहीं सकता। अगर उसको पता होता कि फरिश्ते को भेजने वाला मेरे पास खड़ा है तो मेरा ईमान है, वो शिफा पा जाता। हालेलुया। लेकिन उसका फोकस किधर है? उसका ध्यान किधर है? उसका फोकस उस हौज पर है, उसका फोकस उस हौज पर है कि कब फरिश्ता आए और पानी हिलाए और जब मैं जाऊं उतरो तो मैं शिफा पा जाऊं, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ हौज पर है। उसको ये पता नहीं कि जो कुल जहान का मालिक है, जो आसमान का बादशाह है, वो मेरे पास है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पूछते हैं तो तेरे पास कोई नहीं है, जब यीशु मसीह कहते हैं तेरे पास नहीं है, तुझे कोई संभालने वाला नहीं है, तो हम जब गीत गाते हैं दाऊद नबी के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद नबी के वहां ज़बूर लिखा है कि मदद लई मैं किसनू पुकारा, लिखा है अखियां चुकना है मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तो जब कोई नहीं पास होता तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरी मदद नू रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया। हालेलुया। उसको पता नहीं कि मेरे पास वो आ गया है जो आसमान का खालिक है, जो आसमान का जमीन का भी मालिक है, वो यीशु के पास खड़ा है। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते कि तेरे पास कोई नहीं है, तुझे वहां ले जाए, तेरे पास कोई नहीं है, लेकिन अब मैं आया हूं, अब मैं ना किसी फरिश्ते को भेजूंगा, अब ना किसी मैसेंजर को भेजूंगा, अब मैं तेरे पास खुद आया हूं ताकि मैं तुझे संभालूंगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जब हम पुकारते हैं कि मेरी मदद ली, रब आप पे आया और रब खुद आ जाता है नीचे और संभाल लेता है। तंगी में मुझे संभालता है, मुसीबत में तुमको संभालता है, मेरा खुदा मुझे भी संभालता है, आपको भी संभालता है, इनको भी संभालता है, वो कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं अब फिर आते हैं भेद दरवाजा की तरफ। हालेलुया। भेद दरवाजा में से यीशु मसीह गुजरे हैं, तो इसका मतलब है वहां क्या था, किस चीज का कारोबार था, वहां क्या चीजें थी? भेड़ें थी। जब हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ते हैं तो दाऊद नबी फरमाता है खुदावंद मेरा चिरवाहा है, वो मेरा निगहबान है। इसका मतलब है खुदावंद जब भेड़ों में से गुजरा है तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा फरमाता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मैंने अपनी भेड़ों की अब सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, गोया कोई उसकी तरफ देखे वो मेरे, जो गोया कोई उसको तकलीफ देगा वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा। इसी तरह हम मसीह में सब खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें हैं। तो जरा गौर कीजिएगा कि भेड़ दरवाजा में से यीशु मसीह गुजर रहे हैं। जब भेड़ दरवाजा में से गुजर रहे हैं तो भेड़ें साथ साथ हैं, भेड़ों में से वो गुजर रहा है। जब हम पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में तो लिखा है कि खुदावंद 99 भेड़ों को छोड़कर उस भेड़ के पास आया है जो खोई हुई है, जो 38 साल से बीमार है, जो 38 साल से बरामदे में पड़ी हुई है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह 99 100 में से एक कम भेड़ों को छोड़कर उस भेड़ के पास आ जाता है जो तकलीफ में है, जो तंगी में है, जो कांटों में फंसी होती है। क्योंकि जो खोई हुई भेड़ है वो कांटों में फंसी होती है, वो तकलीफ में फंसी होती है, वो पुकार रही होती है। जो भेड़ें यीशु मसीह के पीछे चलती है वो तो पुकारती नहीं है ना, वो तो पीछे पीछे चलती है ना। जो खोई हुई भेड़ होती है वो पुकारती है कि ऐ आका मुझे बचा, ऐ मालिक मुझे बचा, मैं तंगी में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं परेशानी की हालत में हूँ। तो वहां मेरा यीशु मेरा आका आता है उस खोई हुई भेड़ के लिए। हालेलुया। तो हमें ईमान रखना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए। जब हम तंगी में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं,
तो हमें सब्र और इंतजार करना चाहिए। उस बंदे ने कितना इंतजार किया, कितने दिन इंतजार किया, 38 साल इंतजार किया और 456 दिन महीने इंतजार किया और 1824 हफ्ते इंतजार किया। और दिन कितने बांधते हैं? 12,668 दिन जो दिन है उसने इंतजार किया और वो कोशिश करता रहा। इसी तरह हम भी कोशिश करते रहे खुदा से मिन्नत करने की, खुदा से फरियाद करने की। और जब मेरा खुदा नजरे करम करता है तो मेरा ईमान है कि सबकी नजरें उतर जाती हैं, सबकी मुसीबतें परेशानियां उतर जाती हैं। आप भी दुआ किया करें कि खुदावंद की नजर हम पर पड़े, खुदावंद की नजर सब पर पड़े। जो बीमार हैं तो वो खुदावंद के फजल से जलाल पाए। हालेलुया। और खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपको सुनने की तौफीक दे और मुझे सुनाने की तौफीक दे। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? आमीन। आमीन। आमीन का मतलब है कि कबूल कर लेना। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आमीन। थैंक यू।